एक बड़े शहर के बीचों बीच एक विशाल बाजार था। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती दुकानें और लोगों की भीड़ लगी रहती थी। बाजार के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत बड़ा महल जैसा मकान। वो था शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज का महल। महल के बाहर बड़े बड़े पत्थर के खंभे, ऊंची दीवारें और सोने से चमकता दरवाजा था। उसी शहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब मजदूर। रामू का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और अंदर सिर्फ 2 कमरे। रामू की पत्नी मीना और उसका छोटा बेटा रोहन वहीं रहते थे। रामू, आज घर में सिर्फ थोड़ा सा चावल बचा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो हम कल क्या खाएंगे? चिंता मत करो मीना, भगवान सब देख रहा है। मैं आज शहर के बड़े बाजार जाऊंगा, शायद कहीं काम मिल जाए। पिताजी, जब आप पैसे कमा कर लाओगे तो क्या हम भी एक दिन बड़ा घर बना सकते हैं? बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखना, बड़ा घर मेहनत और ईमानदारी से बनता है, लालच से नहीं। उसी दिन शहर में खबर फैल गई कि सेठ धनराज अपने महल के पास एक और विशाल इमारत बनवाना चाहता है। वो शहर की सबसे बड़ी इमारत होगी। सुनो सब लोग, जो भी मेरे नए महल के निर्माण में काम करेगा उसे अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मजदूरों की भीड़ में रामू भी खड़ा था। सेठ जी, मुझे काम चाहिए, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने ईमानदारी से काम किया तो इनाम भी मिलेगा। अगले दिन से महल के निर्माण का काम शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे खंबे, बड़े पत्थर, लकड़ी और लोहे से महल धीरे धीरे बन रहा था। रामू सबसे ज्यादा मेहनत करता था। रामू, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? हमें जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करना चाहिए। नहीं भाई, अगर काम करते हैं तो पूरे दिल से करना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन जब रामू पत्थर उठा रहा था तो उसे जमीन में दबा हुआ एक छोटा थैला मिला। उसने थैला खोला। अंदर चमक रहे थे सोने के सिक्के। अरे, इतना सारा सोना! अगर मैं इसे रख लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। रामू, ये मौका बार बार नहीं मिलता। सेठ को मत बताना। रामू कुछ देर सोचता रहा। नहीं, ये सोना मेरा नहीं है। अगर मैंने इसे रख लिया तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। सेठ जी, मुझे निर्माण स्थल पर यह थैला मिला, शायद ये आपका है। ये तो मेरा खोया हुआ खजाना है। मैं इसे कई महीनों से ढूंढ रहा था। सेठ कुछ देर तक रामू को देखता रहा। रामू, तुम चाहते तो यह सोना चुपचाप रख सकते थे। तुमने मुझे क्यों लौटाया? सेठ जी, गरीबी बुरी नहीं होती, लेकिन बेईमानी बहुत बुरी होती है। अगर मैं ये सोना रख लेता तो मैं जिंदगी भर डर में जीता। सेठ धनराज रामू की ईमानदारी देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसने रामू की एक और परीक्षा लेने का फैसला किया। रामू, अगर मैं तुम्हें इनाम में यह पूरा सोने का थैला दे दूं तो क्या तुम इसे रखोगे? अगर आप मेहनत के बदले देंगे तो मैं जरूर रखूंगा, लेकिन बिना मेहनत के मैं इतना बड़ा इनाम नहीं ले सकता। सेठ धनराज चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि रामू सच में ईमानदार है। आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। इस शहर में सबसे ईमानदार इंसान रामू है। रामू, मैं तुम्हें इस नए महल का मुख्य प्रबंधक बनाता हूँ। अब तुम मजदूर नहीं, इस महल के मालिकों में से एक हो। सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। इसीलिए तो तुम इसके हकदार हो। कुछ महीनों बाद रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर बनवाया, लेकिन वो कभी घमंडी नहीं बना। पिताजी, अब हम अमीर हो गए हैं। नहीं बेटा, हम अमीर नहीं हुए। हमारे पास बस ईमानदारी का इनाम आया है। रामू पूरे शहर में ईमानदारी का प्रतीक बन गया। लोग कहते थे, महल पत्थरों से बनते हैं, लेकिन सम्मान ईमानदारी से बनता है।